नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल होम्योपैथी क्योर ऑल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे हैजा कॉलरा के बारे में। हैजा क्या है? व्हाट इज कॉलरा डिजीज? हैजा एक जीवाणु जनित बैक्टीरियल डिजीज गंभीर बीमारी है जो आमतौर पर व्यक्तियों में गंभीर दस्त और निर्जलीकरण का कारण बनता है। यह बीमारी दूषित पानी से फैलती है। हैजा का कारण बनने वाले बैक्टीरिया को विब्रियो कोलरा के नाम से जाना जाता है। हैजा बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक किसी में भी हो सकता है। गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों में इस रोग के होने की आशंका ज्यादा रहती है क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। हैजा मुख्य रूप से व्यक्ति के शरीर में पानी की कमी के साथ साथ जरूरी लवण, सोडियम और पोटेशियम आदि की भी कमी का कारण बनता है, जिससे व्यक्ति के शरीर का रक्त अम्लीय हो जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। हैजा के कारण कॉलरा डिजीज कॉजेस। हैजा विब्रियो कोलेरी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। छोटी आंत में इन जीवाणुओं द्वारा सीटीएक्स सेरिब्रोटेंडिनस ज़ांथोमेटोसिस नामक एक मजबूत विष का निर्माण किया जाता है। सीटीएक्स आंतों की दीवारों से सोडियम और क्लोराइड के सामान्य प्रवाह में हस्तक्षेप करता है। जब बैक्टीरिया छोटी आंत की दीवारों से जुड़ जाते हैं तो मानव शरीर बड़ी मात्रा में पानी का स्राव करना शुरू कर देता है, जिससे दस्त लगने के साथ तरल पदार्थ और लवण का तेजी से नुकसान होता है। हैजा आमतौर पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संपर्क के माध्यम से नहीं फैलता है। हैजा फैलने के कारणों में निम्न को शामिल किया जा सकता है। अक्सर हैजा रोग दूषित पानी पीने या दूषित खाना खाने के कारण फैलता है। ऐसा पानी या खाना जिसमें विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया मौजूद हो हैजा का कारण बनता है। हैजा ऐसी जगह पर ज्यादा फैलता है जहां साफ सफाई का अभाव हो, सीवर युक्त पानी की सप्लाई हो, साग सब्जी सीवर के पानी में उगाई जा रही हो या किसी का घर नाले आदि के पास स्थित हो। मक्खियां भी रोगी के मलमूत्र में बैठकर इसके जीवाणु को अपने पैरों, पंखों तथा अन्य अंगों द्वारा लाती है और बिना ढके भोज्य पदार्थों पर बैठकर उसे दूषित कर देती है। जब व्यक्ति ऐसे भोज्य पदार्थ का सेवन करता है तो उसमें हैजा की बीमारी फैल जाती है। स्ट्रीट वेंडर्स द्वारा बेचे जाने वाले खाद्य और पेय पदार्थ तथा सीवेज के प्रदूषित पानी में पाई जाने वाली मछली और समुद्री भोजन को कच्चा या अधपका सेवन करने से भी हैजा रोग हो सकता है। हैजा रोग के लक्षण। कॉलरा डिजीज सिम्टम्स। व्यक्ति एक बार हैजा से संक्रमित होने के बाद 7 से 14 दिनों तक मल के माध्यम से बैक्टीरिया को बाहर निकालता रहता है। आमतौर पर हैजा हल्के से मध्यम दस्त का कारण बनता है। संक्रमित होने वाले 10 में से एक व्यक्ति में 2 से 3 दिनों के भीतर कुछ विशिष्ट लक्षण विकसित हो सकते हैं। हैजा के सामान्य लक्षणों में निम्न को शामिल किया जा सकता है। अचानक दस्त शुरू हो जाना, उल्टी होना, जी मिचलाना, हल्के से गंभीर निर्जलीकरण। हैजा के कारण गंभीर निर्जलीकरण की समस्या उत्पन्न हो सकती है। निर्जलीकरण की ओर संकेत देने वाले लक्षणों में निम्न को शामिल किया जाता है। थकान महसूस होना, सिकुड़ी हुई त्वचा, अत्यधिक प्यास लगाना, मुंह सूखना, मूत्र उत्पादन में कमी, धंसी हुई आंखें, अनियमित दिल की धड़कन, निम्न रक्तचाप इत्यादि। गंभीर निर्जलीकरण की समस्या के कारण रक्त में खनिजों की कमी हो जाती है, जिससे इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसका पहला संकेत मांसपेशियों में गंभीर ऐंठन उत्पन्न होना है। इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन अंतः सदमे का कारण भी बन सकता है। बच्चों में आमतौर पर वयस्कों के समान हैजा के लक्षण उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा बच्चे में निम्न लक्षणों को भी देखा जा सकता है: गंभीर उनींदापन, बुखार, बेहोशी, दस्त इत्यादि। हैजा की जटिलताएं। कॉलरा कॉम्प्लिकेशंस। हैजा के गंभीर मामलों में तरल पदार्थ और इलेक्ट्रोलाइट्स का तेजी से नुकसान होने के कारण 2 से 3 घंटे में मरीज की मौत हो सकती है। यदि सामान्य मामलों में भी हैजा का इलाज नहीं किया गया तो लोग निर्जलीकरण और सदमे, शॉक के चलते 18 घंटों में मर सकते हैं। आंत सदमा और गंभीर दस्त हैजा की प्रमुख गंभीर जटिलताएं हैं। हालांकि हैजा की स्थिति अन्य समस्याएं भी उत्पन्न कर सकती है, जिसमें शामिल हैं निम्न रक्त शर्करा, लो ब्लड शुगर, पोटेशियम का निम्न स्तर, लो पोटेशियम लेवल्स, किडनी फेलियर इत्यादि। हैजा बीमारी के संक्रमण से बचाव। कॉलरा प्रिवेंशन। हैजा प्रभावित क्षेत्र में यात्रा करने के दौरान हैजा के उच्च जोखिम वाले क्षेत्र में रहने के दौरान कुछ बचाव संबंधी उपाय अपनाए जाने चाहिए, जिनमें शामिल हैं: अपने हाथों को नियमित रूप से धोते रहें, केवल बोतलबंद या उबला हुआ पानी पिएं, कच्चे भोजन और शेलफिश का सेवन न करें, डेयरी खाद्य पदार्थों के सेवन से परहेज करें, हैजा का टीका लगवाएं।
कच्चे फल और सब्जियों को अच्छी तरह धोकर खाएं। हैजा रोग की होम्योपैथिक दवा, होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर कॉलरा डिजीज। एथुसा साइनेपियम 2 बूंद दिन में 3 बार। क्यूप्रम मेटालिकम 2 बूंद दिन में 3 बार। वेरात्रम एल्बम 2 बूंद दिन में 3 बार। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।